तो आप देखें कि इसने जहां भी छक्के चौके मारे, जिस तरफ बॉल थी उसने उसी तरफ शॉट खेले, आखिरी ओवर तक वो ऐसे ही खेलता रहा है। तो इसका मतलब देखें, मैंने पहले भी बोला था, उसकी बैटिंग से अंदाजा, जो छक्के मारने वाला प्लेयर है ना, उसकी बैटिंग से अंदाजा लगा सकता है कि जिस तरह पांड्या खेलता है हम उस तरीके से भी खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पांड्या से बहुत ज्यादा जो है ना इंडिया को फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो आप देखें ना, हम क्यों बार बार बोलते हैं कि भाई किसी भी टीम के पास एक जेन्युइन, अब स्टोनिस खेलता है ऑस्ट्रेलिया से, आप देखें कितना फर्क होता है स्टोनिस से। ऐसा ही है। बैट्समैन रन नहीं कर रहे हो तो वो रन कर रहा होता है, बॉलर्स अगर मार खा रहे हैं उसको बॉलिंग देते हैं, वो विकेट्स ले लेता है। मिलर भी काफी हद तक अगर उस तरफ ही आए तो आप कह सकते हैं। नहीं, मिलर बॉलिंग तो कहाँ करता है? नहीं, बॉलिंग नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिटिंग के तौर पे। हाँ, लेकिन वो मैं ऑलराउंडर्स की बात, ऑलराउंडर्स में तो स्टोनिस को देख लें या हार्दिक पांड्या को देख लें, तो ये बड़ा एक इनका देखें, एक अच्छे ऑलराउंडर से ना आपकी बड़ी बैटिंग लाइनअप की ना बड़ी स्ट्रांग होती है, और उसके साथ बॉलिंग की भी, इसीलिए तो मैन ऑफ द मैच हुआ है। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट ली नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है। अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वेरी वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है। और बुमराह की मैंने बड़ा सरप्राइज हुआ कि उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हुआ है, उसकी थाई बहुत बड़ी हो गई है, उसका भागना, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ऑलराउंडर है टोटल। उसमें एक जेन्युइन आपने ऑलराउंडर भी डाल दिया, लेकिन वो साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ जाए, समझे उन्होंने चार फास्ट बॉलर एक बैट्समैन हार्दिक पांड्या की सूरत में खेल लिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है। अगर हम जाएंगे तो चारों फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चार फास्ट बॉलर में अगर एक ऑलराउंडर होता तो आपके पास ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन भी ऐड हो जाता। तो हार्दिक पांड्या इस वक्त इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो पीछे मैनेजमेंट की काफी बैक है और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया काफी ज्यादा। पूरी सपोर्ट है क्रिकेट बोर्ड की, सब प्लेयरों की, सीनियर की, कैप्टन की, उसको फुल सपोर्ट है। नजर आती है चीज़, आप बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। आपकी नज़र में इस वक्त कौन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर? नहीं, देखिए अभी तो वही नज़र आ रहे हैं। और बेन स्टोक है, वो तो डिफरेंट है, पर ये कि मेरा कहने का मतलब एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। जब आपकी टीम में ठहराव आ जाता है ना ग्राउंड में, तो आपकी टीम अच्छी हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा भी हमारे में कोई चीज़ अच्छी डेवलप हो जाए ना, या परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो हम अपने आप को ना पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, हम वी आर नथिंग। ये दुनिया में, हाँ, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, फिरौन आया, बड़े बड़े लोग आए, सब चले गए, सब फारग हो गए। आप अपनी सोच को अच्छा रखो और बिल्कुल अपनी लिमिट में रखो। बेशक प्लेयरों के लिए हम इसलिए प्लेयर ज़्यादा नहीं बनते, हमें ना थोड़ा सा प्राउडनेस आ जाती है, थोड़ा सा ना हम ओवर ट्राई सोचते हैं कि यार के पता नहीं हम क्या बन गए हैं मुझे बताएं। अगर आपने चलो 50,000 रन कर लिए हैं, अगर आपने 10,000 विकेटें भी ले ली हैं, आप बड़े ख़तरनाक प्लेयर भी बन गए, तो क्या है मतलब। मैंने तो जितने बड़े प्लेयर देखे हैं सबको डाउन टू अर्थ ही देखा उनको। बहुत बड़े मैंने आपको सेकंड प्रेडिक्शन भी दी थी कि भाई ये अफ्रीका 150 पे बुक होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट बैटिंग में 150 पे बुक हो जाएगा वो भाई इंशाल्लाह। आप देख लीजिएगा, इंडिया इसको बड़े इजीली अपना डिफेंड करेगी और जीत जाएगी। हाँ, इंडिया, मैंने आपको पहले बोला कि इंडिया फर्स्ट 2 मैच तो जीतेगी भाई, तीसरा दे देगी थोड़ा सा अफ्रीका को भी खेलने के लिए। जी मुझे बताइए कि जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि 176 तक स्कोर जाएगा अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म ना करते। और हार्दिक पांड्या अच्छा खेला, हार्दिक ने बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग बैटिंग की,
और सबसे बेहतरीन ये है कि वन मैन आर्मी खेला है। वन मैन आर्मी खेला वो बिल्कुल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी अभिषेक शर्मा के ऊपर थी, सूर्य कुमार यादव के ऊपर थी, शुभमन गिल के ऊपर थी, वो परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बैकएंड पे आके जो टीम इंडिया को समेटा है, जो सेव किया है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। पता क्या है, जिस पे आप ज्यादा उम्मीदें रखते हो ना तो वो हमेशा ही आपको धोखा देता है, खा वो कोई लड़की क्यों ना हो। ये बात है माननी पड़ेगी। तो वैसे आपको था कि यार जब 115-20 स्कोर हुआ 15 ओवर्स के ऊपर, आपको था कि 176 तक हो जाएगा, हार्दिक पांड्या इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा? अंदाजा था। वो लास्ट जो है ना वो 2 और 3 ओवर्स का बहुत बड़ा प्लेयर है, वो उसके बाद बड़े हिट हैं। अच्छा। तो वो हिट करना जानता है, उसकी बॉल जाता है बाउंड्री के बाहर, उसके अपना बाजुओं में ना शोल्डर्स में पावर है बड़े हिट लगाने की, और वो खड़ा रहा, उम्मीद थी कि हो जाएगा, वो हो गया। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि चक्रवर्ती पे के ऊपर उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन मिडल में आके ब्रेक लगाएंगे एक दफा स्कोर को। अच्छा। स्टार्ट करेगा अफ्रीका, लेकिन ये है कि इनके मेरे ख्याल में पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाएंगे साउथ अफ्रीका के। कौन लेगा? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, अक्षर पटेल। अर्शदीप लेगा। अर्शदीप नो डाउट के भाई इन स्विंग है उसके पास, नो डाउट के वो इन स्विंग आउट स्विंग मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, अभी ड्यू आ जाएगा बॉल। इंडिया की बार बहुत इन स्विंग हुआ है, अभिषेक शर्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन इन स्विंग होती रही। ऐसा मैं बताता हूँ ना, क्रिकेट को बोलने से पहले आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई इंटरव्यूज में बताया कि मैं खुद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेला हूँ, ठीक है। जब मोस्चर आ जाता है ना विकेट पे, नया बॉल स्विंग होता है, लाजमी होता है, और जब रोल हो जाता है ना बॉल, फिर वो ग्रिप में नहीं आता। ठीक हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट के 3-4 ओवर में विकेट गिरेंगे, और मुझे उम्मीद है कि पावरप्ले में 2 विकेट लूज करेगा, और 150 पे 160 बहुत मुश्किल है। 160 आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट अभी तक कोई गलत नहीं हुई। ओडीआई में आपने स्टेटमेंट दी, ठीक रही। अभी आपने स्कोर रन की स्टेटमेंट दी, ठीक रही। अभी आप कह रहे हैं कि 150 तक। मैंने आपको परसों बताया था 180 तक जाएगा, लोग कह रहे 200 प्लस करेगा, मैंने कहा पहली बैटिंग करेगा, 180 के करीब गया, 2-4 स्कोर का फर्क हो जाता है यार। जानता हूँ इनकी साइकी को, और भाई इनकी साइकी को जानता हूँ, ठीक है। इनके प्लेयर्स जो है ना वो नो डाउट अच्छी बात है, इंटरनेशनल लेवल की गेम है, और दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, और जान मारने वाली अफ्रीका भी इतनी इजी नहीं है, लेकिन ये जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आप मुझे बताएं 176 रन जो है वो इंडिया ने किया है, तो लगता है कि इंडिया जो है वो सेव कर पाएगा इतना स्कोर रन? अर्शदीप है, जसप्रीत बुमराह है, अक्षर पटेल है, क्या कहेंगे, कर पाएगा सेव इंडिया? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका कर जाएगा? हाँ, बेसिकली इजीली कर देगा। साउथ अफ्रीका कोई इतनी छोटी टीम नहीं है, वो बड़ी टीम में गिना जाता है उसको। ठीक हो गया। बेसिकल वो मार्को जेनसन, ब्रिट्सकी, तो आपको लगता है कि ये इजीली चेज, सब भाई कह रहे हैं कि इजीली चेज हो जाएगा। इतना ज्यादा T20 में 160 तो कुछ भी नहीं हो रहा है, 160 तो 10-12 ओवर में हो रहा है भाई। 176 है भाई, 176 है। हाँ, आप अभी बता रहे तो वही मैंने आपको बुक हो जाएगा अफ्रीका भाई। भाई कह रहे हैं कि 160 में बुक हो जाएगा साउथ अफ्रीका। आप कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका चेज करेगा। कौन सा बैट्समैन साउथ अफ्रीका का जो है वो परफॉर्म करेगा? क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, जो है वो मार्को जेनसन, ब्रिट्सकी, कोई और प्लेयर? मार्को और डिकॉक जो है वो करेगा। मार्को और डिकॉक जो है वो 2 बंदे चेज कर जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जानी पड़ेगी। अर्शदीप फेल, जसप्रीत बुमराह फेल, उसके बाद अक्षर पटेल फेल। लड़ेंगे ये तो नहीं है, मुकाबला होगा, 1 मुकाबला। सारी बात है, वो लड़ेंगे। ऐसा मैं बताता हूँ ना, क्रिकेट को बोलने से पहले आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई इंटरव्यूज में बताया।